दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन ये देखने के बाद आपको भी पता चल जाएगा। कहते हैं कि किसी भूखे को खाना खिलाना पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है, और इस पुण्य के काम को करना हमारे सिख भाई बहुत अच्छे से जानते हैं। यही वजह है कि जब भी सिखों का नाम होता है तो लंगर शब्द जरूर याद आता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि लंगर खिलाने के मामले में सिर्फ हमारे सिख भाई ही नहीं, बल्कि हिंदू और मुस्लिम भी उतने ही आगे हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जहां पर हर रोज लाखों श्रद्धालुओं को मुफ्त में भोजन खिलाया जाता है। एक ऐसी मस्जिद के बारे में बताएंगे जहां पर श्रद्धालुओं को खिलाने के लिए इतने बड़े हांडी में खाना बनाया जाता है कि उसमें सीढ़ियों के द्वारा खाना बनाने वाले को उतरना पड़ता है। और श्री कृष्ण भगवान के पुजारियों की एक ऐसी संस्था जो पूरे भारत में 14 लाख से भी अधिक बच्चों को हर रोज खाना खिलाती है, वो भी बिना किसी चार्ज के। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि हमारा भारत दुनिया भर में सबसे अलग और सबसे खास क्यों है। लेकिन इस वीडियो के लिए आपको अपने थोड़े से कीमती समय को और ध्यान से सुनने में अपना ये समय लगाना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। अक्षय पात्र इस्कॉन फाउंडेशन का एक गैर लाभकारी संगठन है। इसकी स्थापना साल 2000 में हुई थी, जिसका मकसद था भारत भर में गरीब बच्चों को भोजन खिलाना। आज के वक्त में इस संस्था की देश भर में कई जगह पर रसोइयां मौजूद हैं। इसकी सबसे बड़ी रसोई हुबली कर्नाटक में मौजूद है, और इस रसोई में 5 घंटे से भी कम समय में लगभग 1.5 लाख लोगों के लिए खाना पकाने की ऑटोमेटिक व्यवस्था है। ये फाउंडेशन अधिकतर ग्रामीण स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मिड डे मील भी प्रोवाइड कराता है। और सबसे खास बात यह है कि सिर्फ दोपहर में ही नहीं, बल्कि उन बच्चों को रात में भी भोजन की व्यवस्था की जाती है। ये संस्था हर रोज पूरे भारत में लगभग 14 लाख से ज्यादा बच्चों को भोजन कराती है। इस वक्त इस संस्था का किचन उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ समेत भारत के 10 राज्यों में मौजूद है। इस संस्था का एकमात्र लक्ष्य है कि भारत का कोई भी बच्चा भूखा ना रहे। यकीन मानिए, ये संस्था बच्चों को जो खाना खिलाती है उस खाने की क्वालिटी किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं होती। स्वर्ण मंदिर, बात लंगर की हो और स्वर्ण मंदिर का नाम ना आए, ऐसा संभव ही नहीं है। स्वर्ण मंदिर में जो लंगर की व्यवस्था है, वहां पर हर रोज हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में भूखे श्रद्धालु अपना पेट भरते हैं। अमृतसर में मौजूद सिखों के सबसे पवित्र मंदिर में लगभग 24 घंटे और साल के 365 दिन लंगर की व्यवस्था होती है। स्वर्ण मंदिर के किचन की सबसे खास बात यह है कि उस किचन में काम करने वाले लोगों को खास कहीं से बुलाकर काम पर नहीं रखा जाता, बल्कि जो श्रद्धालु उस मंदिर में दर्शन पूजन के लिए आते हैं, वही श्रद्धालु अपनी इच्छा अनुसार मंदिर की साफ सफाई करते हैं, किचन में हाथ बटाते हैं, खाना बनाने से लेकर श्रद्धालुओं को खाना खिलाने तक का हर एक काम करते हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो आप भारत के किसी भी गुरुद्वारे में चले जाइए, वहां पर आपको कई ऐसे श्रद्धालु मिल जाएंगे जो गुरुद्वारे में आने वाले लोगों के जूते तक साफ कर देते हैं, और ऐसे लोगों को वहां पर सेवादार के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण मंदिर की किचन में तैयार होने वाले लंगर में सेवादार बड़े बड़े कुंड का उपयोग करते हैं, जिसमें एक बार में लगभग 7 क्विंटल चावल और खीर बन सकती है। श्रद्धालुओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए रोजाना लगभग 2 से 4 लाख तक रोटियां तैयार की जाती हैं। रोटी बनाने के लिए स्वर्ण मंदिर के किचन में ऑटोमेटिक रोटी मेकर भी इस्तेमाल होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्वर्ण मंदिर के किचन में जिस ऑटोमेटिक रोटी मेकर का इस्तेमाल होता है, वो हर घंटे लगभग 25,000 से ज्यादा रोटियां तैयार कर देता है। स्वर्ण मंदिर के उस किचन में हर रोज लगभग 100 से भी ज्यादा गैस सिलेंडर की खपत होती है। स्वर्ण मंदिर में खिलाया जाने वाला लंगर भारत के सबसे बड़े लंगर में से एक है। जगन्नाथ मंदिर। अब हम आपको जिस स्थान के बारे में बताने जा रहे हैं उसका नाम है जगन्नाथ मंदिर। ये भारत के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में से एक है, और इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर के अंदर बनने वाला महाप्रसाद भगवान जगन्नाथपुरी मंदिर का रसोई घर रोजाना 56 भोगों का महाप्रसाद बनाता है, जो हजारों लाखों लोगों में बंट जाता है। इस महाप्रसाद को बनाने में कई व्यंजन शामिल हो जाते हैं, और इस प्रसाद को दिन में 6 बार पूजा के पश्चात लोगों में बांटा जाता है। जगन्नाथपुरी मंदिर के जिस किचन में इस महाप्रसाद को बनाया जाता है, वो लगभग 150 फीट लंबा और 100 फीट चौड़ा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस किचन में एक साथ 8 लाख लड्डुओं को एक ही दिन में बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने अपना नाम लिखवाया था।
इस किचन में एक बार 50,000 से ज्यादा लोगों के लिए महाप्रसाद बन जाता है। और लंगर के प्रसाद की खास बात यह है कि हर रोज एक ही मात्रा में प्रसाद को तैयार किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी श्रद्धालु बिना प्रसाद के वहां से चला जाए। मंदिर की रसोई में जो भक्तों के लिए लंगर बनाया जाता है उसमें सारे बर्तन एक ही गैस के ऊपर रख दिए जाते हैं, लेकिन हैरत अंगेज तरीके से जो बर्तन सबसे नीचे रखा होता है उसमें रखा प्रसाद सबसे बाद में पकता है, और जो सबसे ऊपर रखा होता है उसमें रखा प्रसाद सबसे पहले तैयार हो जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह लंगर और भंडारा अक्सर मंदिर और गुरुद्वारे में खिलाया जाता है, लेकिन भारत में एक ऐसा मस्जिद भी है जो अपने यहाँ आने वाले अनुयायियों को भूखे पेट वापस जाने नहीं देता, और वो है ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह, जो कि राजस्थान के अजमेर में है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दरगाह में आने वाले अनुयायियों के लिए जो भोजन तैयार किया जाता है उसके लिए बहुत ही बड़ी बड़ी हांडियों का इस्तेमाल होता है। उन हांडी का आकार कितना बड़ा होता है इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि उसमें भोजन बनाने वाले लोगों को उसके अंदर सीढ़ियों से उतरना पड़ता है। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, अजमेर की दरगाह में बनने वाले प्रसाद में चावल, मैदा, जाफरान, सूखे मेवे, गुड़ और हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है, जो पूरी तरह से शाकाहारी होता है। प्रसाद बनाने वाले हांडी का आकार इतना बड़ा होता है कि उसके अंदर उसे चलाने के लिए और निकालने के लिए लकड़ी के बहुत बड़े बड़े चम्मच का इस्तेमाल होता है। और तो और हांडी को गर्म करने के लिए एक बार में लगभग 12 से 13 क्विंटल लकड़ी को जलाया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस हांडी में एक बार में लगभग 48,000 किलो से ज्यादा प्रसाद बन जाता है। अजमेर की दरगाह में प्रसाद बनाने का काम रात भर चलता है और सुबह की नमाज के बाद प्रसाद दरगाह में आने वाले लोगों में बांट दिया जाता है। साईं बाबा मंदिर। अब हम आपको जिस स्थान के बारे में बताने जा रहे हैं उसका नाम जानकर आप हैरान तो नहीं होंगे, क्योंकि यह है साईं बाबा मंदिर शिरडी, जो कि महाराष्ट्र में मौजूद है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह मंदिर सिर्फ अपने खिलाए जाने वाले भंडारी के लिए फेमस नहीं है, बल्कि उस भंडारे को तैयार करने का तरीका भी उतना ही बेहतरीन है। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन हजारों श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर हर रोज भंडारे का आयोजन किया जाता है, और उस भंडारे को तैयार करने के लिए सिर्फ और सिर्फ सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। शिरडी के साईं बाबा मंदिर हमारे भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जहां रोजाना लाखों लोग साईं बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। और क्योंकि लोग काफी दूर दूर से आते हैं, तो इन लोगों के खाने का प्रबंध करना भी जरूरी होता है, और इस बात की जिम्मेदारी उस मंदिर को चलाए जाने वाले एक ट्रस्ट को दी गई है। इस मंदिर में कुल 3 विशालकाय रसोई घर हैं, और ये विशाल रसोई घर रोजाना 40,000 लोगों का पेट भरते हैं। इस मंदिर में बिजली की आपूर्ति भी सोलर पैनल के द्वारा की जाती है। इस्कॉन मंदिर वृंदावन। अब हम आपको जिस स्थान के बारे में बताने जा रहे हैं वो वृंदावन का इस्कॉन मंदिर है। श्री कृष्ण के इस मंदिर में हर रोज 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को भोजन कराया जाता है। हर रोज सूर्योदय होते ही जहां भोजन तैयार करने का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसमें सुबह के नाश्ते से लेकर दिन के खाने तक की तैयारी की जाती है। इस मंदिर में बनाया जाने वाला भोजन पूरी तरह से सात्विक तरीके से बनता है। खैर, ये तो हो गई भारत के कुछ खास मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे की बात, लेकिन इसके बावजूद भी भारत के न जाने कितने धार्मिक स्थल और संगठन ऐसे हैं जो हर रोज भूखे लोगों को खाना खिलाने का काम करते हैं, जहां पर ना किसी की जाति पूछी जाती है और ना ही किसी का धर्म, जहां का सिर्फ एक ही मकसद होता है, भूखे लोगों को भरपेट भोजन कराना। शायद भारत को छोड़कर कोई ऐसा देश होगा जहां पर किसी धार्मिक स्थल पर इस तरह की व्यवस्था होती होगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। भले ही आप खबरों में या फिर चर्चाओं में कुछ नेगेटिव चीजों को लेकर भारत को भला बुरा कहने की बातें सुन लें, लेकिन भारत में एक नहीं बल्कि हजारों ऐसी चीजें मौजूद हैं जिसकी सिर्फ देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रशंसा होती है। भले ही पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा बिल्डिंग हमारे भारत में नहीं है, भले ही पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा हमारे भारत में नहीं है, और ना ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में सबसे बड़ी है, लेकिन हमारे देश में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा किचन मौजूद है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वो आंगन मौजूद है जहां पर एक साथ लाखों लोगों को बिठाकर खाना खिलाया जाता है। पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा संस्थान मौजूद है जो हर रोज 14 लाख से भी अधिक बच्चों को खाना खिलाता है। दोस्तों, क्या कभी आपने इन मंदिरों, मस्जिदों या फिर गुरुद्वारे में जाकर लंगर का प्रसाद खाया है? अगर हाँ, तो आप अपना एक्सपीरियंस हमें जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें।